इसके बाद दो लफ्ज हो रहे हैं, वा और जा, दोनों के दोनों सेम है, लेकिन फर्क कहाँ है? नुक्तों में। वा के ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं, रा खाली, और जा के ऊपर एक नुक्ता, वा जा। ठीक है, फर्क नुक्तों के अंदर, वा खाली, जा के ऊपर एक नुक्ता। अब दो लफ्ज और आए, दोनों एक ही शक्ल के है ना देखने के एतबार से, ठीक है, लेकिन फर्क कहाँ होगा? नुक्तों के अंदर, ये भी सीन और ये भी सीन, लेकिन फर्क सिर्फ नुक्तों में होगा। अब ये क्या होगा? ये सीन और शीन, इसको कहा जाता है कि छोटा सीन और ये बड़ा शीन, छोटे सीन और बड़ा शीन, दोनों के अंदर फर्क क्या है? छोटे सीन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं, छोटे सीन के नीचे कोई नुक्ता नहीं, और बड़ा शीन के ऊपर तीन नुक्ते। ठीक है, जहाँ भी तीन नुक्ता आएंगे वो बड़ा शीन होगा, छोटा सीन नहीं होगा। ठीक है, इसमें समझने की बात यह है कि बच्चे शीन को भी और सा को भी इसमें फर्क नहीं कर पाते। बच्चे कहीं सा को शीन पढ़ दें और शीन को सा पढ़ देते हैं, तो इसमें ध्यान रखो कि सा जहाँ होगा, सा के अंदर ये शोशा नहीं होगा बीच का। देखो ये जो है ना लकीर जो खींचे हमने, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, ये तीन जो लकीरें होंगी वो शीन की होगी, सा की नहीं होगी। ठीक है, सा का सिर्फ एक शोशा होगा, जैसे सा अलिफ। देखो तीन नुक्ता आ गए यहाँ, क्या बना? सा अलिफ, सा अलिफ। लेकिन ये देखो क्या नुक्ता है? तीन, और ये दिख रहे हैं इसमें तीन शोशे आ गए, एक यो, एक ये और एक ये। अभी क्या बनेगा? शीन अलिफ, शीन अलिफ, शीन अलिफ। ठीक है, ता जहाँ होगा उसमें शोशा एक होगा, और शीन जहाँ आएगा उसमें तीन शोशे होंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं, दो लफ्ज और आए, सीन और शीन के बाद में दो लफ्ज और आए, स्वाद, और ये क्या बना? ज़ाद। स्वाद खाली और ज़ाद के ऊपर एक नुक्ता। फर्क दोनों के अंदर कहाँ आया? फर्क आया, वरना लिखने के एतबार से और देखने के एतबार से कोई फर्क नहीं है। स्वाद, ज़ाद। लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब आगे चलते हैं, स्वाद और ज़ाद के बाद में दो लफ्ज और आते हैं, ता और ज़ा, दोनों एक ही हैं, एक किसी है ना दोनों, ता भी है सही और ज़ा भी है सही, लेकिन फर्क क्या आया? ता खाली और ज़ा के ऊपर एक नुक्ता, ता ज़ा, दोनों अल्फाज ऐसे ही हैं। इसके बाद में दो लफ्ज और आते हैं, ऐन और गैन। ऐन भी ऐसा ही और गैन भी ऐसा ही, लेकिन गैन के ऊपर ये नुक्ता लगा दिया। अब क्या बना? गैन, ऐन और गैन।
पहचान सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी, नुक्तों से होगी। आइन के ऊपर अगर नुक्ता आ गया तो ये गईन बन जाएगा, गईन के ऊपर से नुक्ता खत्म करो तो ये गईन आइन बन जाएगा। ठीक है, आइन गईन दोनों एक ही तरह से, फर्क और सिर्फ नुक्तों के अंदर आएगा। अब दो लफ्ज हो रहा है फा और काफ। फा और ये काफ। फा के ऊपर कितने नुक्ते? एक नुक्ता। और काफ बड़ा काफ के ऊपर कितने नुक्ते? दो नुक्ते। कहीं कहीं अल्फाज छोटे छोटे आते हैं ऐसे, और वहाँ फर्क नुक्तों से ही पता चलेगा। ठीक है, अलग लिखेंगे तो लिखने के एतबार से ये फा बन गया और ये काफ बन गया। लेकिन जहाँ कुरान करीम में ये पारे में मिले हुए अल्फाज आते हैं तो वहाँ इस तरह से नहीं लिखा जाता, बल्कि जैसे फा ऐसे ही काफ भी आता है। फा होगा और यही काफ होगा, तो वहाँ हमें फ़र्क करना पड़ेगा कि भाई इसके ऊपर अगर दो नुक्ते हैं तो ये काफ है, और इसके ऊपर अगर एक नुक्ता है तो ये फा है। ठीक है, इस तरह से इन्हें अच्छी तरह से समझ लेना है कि किस अल्फाज के ऊपर कितने लफ्ज कितने नुक्ते आए हैं और किसके ऊपर है किसके नीचे है। नुक्ते समझ लोगे तो फिर आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह।